दोस्तों, हम लोगों का वेतन साल में 3 बार बढ़ता है। हम पुलिस कर्मियों को 13वां महीना का भी वेतन मिलता है। इसके अलावे हमें यात्रा भत्ता और विराम भत्ता भी मिलता है। चिकित्सा प्रतिपूर्ति की राशि भी मिलती है। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सबका सवाल आया हुआ है कि बिहार पुलिस के कांस्टेबल को कितना वेतन मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो के माध्यम से हम समझते हैं कि बिहार पुलिस के कांस्टेबल को कितना पेमेंट मिलता है। हम बात करेंगे नए सिपाहियों की, जो आज के डेट में यदि ज्वाइन करते हैं तो उसका कितना वेतन होगा। यदि कोई आज के डेट में ज्वाइन करता है तो उसका मूल वेतन होगा 21,700 रुपया। महंगाई भत्ता अभी हाल ही में बढ़ाकर 38% से 42% किया गया है, तो मूल वेतन का 42% डीए ये हो जाएगा 9,114 रुपया। फिर बारी आती है आवास भत्ता की, हाउस रेंट अलाउंस यानी कि एचआरए की। तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि ये 3 कैटेगरी में बटा हुआ है, 16%, 8% और 6%। पटना ज़िला में ये आवास भत्ता आपको 16% मिलता है। उसके बाद वैसे ज़िला जो नगर निगम के अंतर्गत आते हैं वहाँ पर आवास भत्ता मिलता है 8%, और वैसे ज़िला जो नगर परिषद के अंतर्गत आते हैं वहाँ पर आपको एचआरए मिलता है 6%। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो आवास भत्ता 16% के हिसाब से होता है 3,472 रुपया, 8% के हिसाब से 1,736 रुपया और 6% के हिसाब से 1,302 रुपया। इसके बाद बारी आती है राशन मनी की। तो राशन मनी 3,000 रुपया मिलता है। उसके बाद मेडिकल भत्ता 1,000 रुपया मिलता है, और इसके अलावा अन्य भत्ता है जैसे साइकिल, कपड़ा धुलाई और भी कई भत्ता है, राइफल अलाउंस, ये सब जोड़ जाड़ के करीब 300 रुपया इनका मिलता है। ये तो हो गई अर्निंग की बातें। अब बातें करते हैं हम डिडक्शन की। डिडक्शन में होता है कि जो एनपीएस हम लोग का जो परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, जो प्रान नंबर एक जो एनपीएस के तहत खुला हुआ है खाता, उस पर मूल वेतन और महंगाई भत्ता का 10%, चाहे कितना ही आपका मूल वेतन हो और कितना भी महंगाई भत्ता हो, दोनों को जोड़ के जितना भी रुपया होता है उसका 10% रुपया एनपीएस पे पर मंथ जमा होता है। अब बात करते हैं नेट पे, यानी कि कितना रुपया पर मंथ के करीब खाते पर मिलेगा। तो शुरू करते हैं मूल वेतन 21,700 रुपया जो ज्वाइन करेंगे सिपाही उनका मूल वेतन रहेगा ये। फिर महंगाई भत्ता डीए 42% इनका ये हो जाएगा 9,114 रुपया। फिर आवास भत्ता ये यदि आपको 8% मिल रहा है तो 1,736 रुपया ये हो गया। फिर राशन मनी 3,000 रुपया, मेडिकल भत्ता 1,000 रुपया और अन्य भत्ता करीब 300 रुपया। तो ये कुल 36,850 रुपया। अब एनपीएस में जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि मूल वेतन और महंगाई भत्ता दोनों को जोड़ के जितना और रुपया होता है उसका 10% कटता है। तो यहाँ पे हो रहा है 21,700 रुपया, और 9,114 रुपया को यदि हम जोड़ के उसका 10% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3,081 रुपया। तो 36,850 में हम 3,081 रुपया माइनस करेंगे तो नेट पे यानी कि 33,769 रुपया के लगभग खाते पर मंथ आएगा। ये डिडक्शन 150, 200 करीब और ज़्यादा भी हो सकता है। अन्य ज़िलों में थोड़ा अलग अलग डिडक्शन होता है। अब बात करते हैं कि जो कांस्टेबल पटना ज़िला में ज्वाइन करेंगे उनको कितना पेमेंट मिलेगा। तो मूल वेतन उनका भी रहेगा 21,700 रुपया। महंगाई भत्ता डीए 42% तो 9,114 रुपया। आवास भत्ता 16% तो इनको मिलेगा आवास भत्ता 3,472 रुपया। राशन मनी 3,000 रुपया, मेडिकल भत्ता 1,000 और अन्य भत्ता पटना ज़िला में करीब 2,000 सिटी अलाउंस मिलता है, और करीब लगभग अन्य भत्ता 2,500 रुपया। 2,500 रुपया से ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो लगभग हम मान के चले हैं 2,500 रुपया अन्य भत्ता में। तो कुल हो जा रहा है 40,786 रुपया। अब इसमें एनपीएस में बेसिक और महंगाई भत्ता का 10% 3,081 रुपया माइनस होगा इसमें, और इसका पेमेंट पटना ज़िला में करीब बनेगा 37,705 रुपया। ये जो हम 37,705 बता रहे हैं ये एग्जैक्ट नहीं है, ये 200-400 रुपया इधर उधर हो सकता है। दोस्तों, हम लोगों का वेतन साल में 3 बार बढ़ता है, 2 बार डीए और 1 बार वार्षिक वेतन वृद्धि। पहला डीए जो भी सरकार के द्वारा दिया जाता है
वो जनवरी से जून तक का होता है और दूसरा डीए जुलाई से दिसंबर तक का होता है। और वार्षिक वेतन वृद्धि का ये नियम है कि मूल वेतन, किसी सिपाही का मूल वेतन यदि 21,700 रुपया है तो इसका 3% का वृद्धि होगा। यानी कि 21,700 का यदि हम 3% निकालते हैं तो ये 651 रुपया होता है। और ये प्रत्येक साल जुलाई में मूल वेतन यानी कि 21,700 में 651 रुपया जोड़ दिया जाएगा। और 21,700 में 651 रुपया यदि हम जोड़ते हैं तो ये होता है 22,351 रुपया। चूँकि ये 50 रुपया से ज़्यादा है इसलिए इसको 22,400 के हिसाब से चलेगा। और यदि 22,349 रुपया हुआ होता तो ये 22,300 रुपया के हिसाब से चलता। तो बेसिक का यही नियम है, यदि 50 रुपया से कम होता है तो उसका नीचे वाला 100 को पकड़ा जाता है, और यदि 50 रुपया से ज़्यादा होता है तो ये ऊपर वाला 100 को पकड़ा जाता है, और उसके हिसाब से फिर उसका जितना भी अलाउंस होता है ये सब उसमें ऐड किया जाता है। इसके अलावे हम पुलिसकर्मियों को 13वां महीना का भी वेतन मिलता है। तो 13वां महीना क्या है आइए समझते हैं। वित्तीय वर्ष के शुरुआत में जितना बेसिक पे और डीए था वो बेसिक पे और डीए जोड़कर मिलेगा। इसमें कोई भी डिडक्शन नहीं होता है, इसमें कोई भी अलाउंस नहीं मिलता है या किसी तरह का भत्ता नहीं मिलता है, और इसमें किसी तरह का डिडक्शन भी नहीं होता है। जैसे कि प्रत्येक महीना जो एनपीएस में कट के मूल वेतन और बेसिक का 10% जमा होता था, तो 13वां महीना के वेतन में ऐसा कुछ नहीं है। जो भी आपका बेसिक पे और डीए है दोनों को जोड़ के आपको अकाउंट पे आ जाता है। दोस्तों, प्रत्येक महीना किसी सिपाही को कितना सैलरी मिलता है इसका सारा डिटेल आप ऑनलाइन देख सकते हैं। इसमें आपको करना ये पड़ेगा कि गूगल पे जाके सर्च करना होगा ई निधि बिहार। यहाँ पर जाएंगे तो एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस, तो इसको क्लिक करना है और इसके वेबसाइट पर जाकर आप पैन नंबर या प्रान नंबर या अपना आधार नंबर टाइप करके अपना लॉगिन करेंगे, और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपका एक ओटीपी है, वो ओटीपी डालने के बाद आप पूरे डिटेल देख सकते हैं और पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावे हमें यात्रा भत्ता और विराम भत्ता भी मिलता है। इसके अलावे चिकित्सा प्रतिपूर्ति की राशि भी मिलती है। मतलब कि आपने कहीं पर इलाज कराया तो डॉक्टर में जितना भी पैसा खर्च हुआ इलाज के दौरान वो पैसा भी मिलता है। तो चूँकि इन सब चीज़ों के बारे में बताएंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद।